जय श्री कृष्ण साथियों। महाभारत सिर्फ एक युद्ध नहीं बल्कि एक दिव्य ग्रंथ है जिसमें छिपे हैं हजारों रहस्य, चौंकाने वाले पात्र और ऐसी बातें जो आज भी वैज्ञानिकों और इतिहासकारों को हैरान कर देती हैं। आज हम लेकर आए हैं महाभारत के 15 अनसुने तथ्य की श्रृंखला का 13वां भाग, जिसमें आपको फिर मिलेंगे कुछ ऐसे अद्भुत तथ्य जो आपने शायद पहले कभी नहीं सुने होंगे। तो बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं। क्या आपको मालूम है, महाभारत के महान योद्धा दानवीर कर्ण को अपनी मृत्यु का पहले से ही आभास था। जी हां, उन्हें पता था कि युद्ध में उनका सामना अर्जुन से होगा और यह युद्ध उनके अंत का कारण बनेगा। फिर भी धर्म और कर्तव्य के मार्ग पर चलते हुए कर्ण ने युद्ध में जाना स्वीकार किया। हम सब अर्जुन को उनके धनुर्विद्या कौशल के लिए जानते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं उन्हें कपिध्वज भी कहा जाता था? इसका कारण था उनके रथ पर लहराता हनुमान जी का ध्वज। यह ध्वज केवल शोभा नहीं बल्कि अद्वितीय शक्ति का प्रतीक था जो अर्जुन को विजय दिलाने में सहायक था। धर्मराज युधिष्ठिर, जिन्हें सत्यवादिता का प्रतीक माना जाता है, उन्होंने भी एक बार युद्ध में झूठ बोला था। यह झूठ भी उन्होंने स्वयं के लिए नहीं बल्कि युद्ध की विजय के लिए श्री कृष्ण की सलाह पर बोला था। अश्वत्थामा हतो नर वा कुंजरः। क्या आपको याद है तक्षक नाग जिसने राजा परीक्षित को डसा था? यह वही तक्षक था जो नागों का राजा था और जिसके विरुद्ध अर्जुन पुत्र परीक्षित के पिता जन्मेजय ने नागयज्ञ किया था। श्री कृष्ण के देह त्याग के बाद उनकी नगरी द्वारका, जो वैभव और समृद्धि का प्रतीक थी, समुद्र में समा गई। यह घटना महाभारत काल की समाप्ति और एक नए युग के आरंभ का संकेत मानी जाती है। द्रौपदी, 5 पांडवों की पत्नी, जब कौरव सभा में उनका चीरहरण किया गया तब उन्होंने श्री कृष्ण से न्याय की गुहार लगाई। उन्होंने श्री कृष्ण से प्रतिशोध का वचन लिया जो आगे चलकर महाभारत युद्ध का एक महत्वपूर्ण कारण बना। चैप्टर 7। भीष्म पितामह, कुरुवंश के महायोद्धा, उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था। यह वरदान उन्हें उनकी माता गंगा से प्राप्त हुआ था, जिसके कारण उन्हें कोई भी पराजित नहीं कर सकता था जब तक वे स्वयं मरना न चाहें। चैप्टर 8। महाभारत का युद्ध केवल साधारण शस्त्रों तक सीमित नहीं था। इसमें दिव्यास्त्रों का भी प्रयोग हुआ जो आज के मिसाइलों से भी शक्तिशाली थे। जलास्त्र, वायवास्त्र, वरुणास्त्र जैसे अस्त्रों का उल्लेख मिलता है जो मौसम को बदलने की क्षमता रखते थे। चैप्टर 9। यह जानकर आपको आश्चर्य होगा कि महाभारत काल में भी आधुनिक विज्ञान की झलक मिलती है। गांधारी ने अपने गर्भ से मांस का एक टुकड़ा जन्म दिया जिसे 100 भागों में विभाजित किया गया। यह आज के टेस्ट ट्यूब बेबी जैसी प्रक्रिया का एक उदाहरण माना जा सकता है। महाभारत युद्ध के मैदान में जब अर्जुन ने अपने ही सगे संबंधियों को युद्ध के लिए तैयार देखा तो उनका मन विचलित हो गया। यह मोह देखकर श्री कृष्ण ने उन्हें गीता का उपदेश दिया जो आज भी मनुष्य को कर्म और धर्म का मार्ग दिखाता है। विदुर, जो धृतराष्ट्र और पांडु के भाई थे, उनका जन्म एक दासी से हुआ था, लेकिन उन्होंने धर्म और नीति का ऐसा पालन किया कि उन्हें यमराज का अवतार माना गया। कर्ण की दानवीरता जगजाहिर है, लेकिन क्या आपको पता है उन्होंने अपनी सुरक्षा कवच और कुंडल भी दान में दे दिए थे? यह दान उन्होंने सूर्य देव को दिया था, जिससे वह युद्ध में कमजोर तो हो गए लेकिन उनकी दानवीरता अमर हो गई। महाभारत युद्ध सिर्फ 2 परिवारों का युद्ध नहीं था बल्कि 2 महान वंशों का संघर्ष था। एक ओर थे कौरव जो सूर्यवंशी थे और दूसरी ओर थे पांडव जो चंद्रवंश से संबंधित थे। महाभारत जैसा विशाल ग्रंथ लिखना कोई आसान काम नहीं था। वेदव्यास जी ने यह अद्भुत कार्य भगवान गणेश की सहायता से पूरा किया। शर्त थी कि गणेश जी बिना रुके लिखेंगे और व्यास जी बिना रुके बोलेंगे। आज के समय में 100 वर्ष की आयु दुर्लभ मानी जाती है, लेकिन महाभारत काल में यह सामान्य थी। भीष्म, कर्ण, धृतराष्ट्र, कृष्ण आदि सब दीर्घायु थे जो उस समय के हिसाब से सामान्य था। तो मित्रों, ये थे महाभारत के 15 और दुर्लभ रहस्य, जिनसे यह ग्रंथ और भी रहस्यमयी और रोमांचक बन जाता है। आपको इनमें से कौन सा तथ्य सबसे अद्भुत और चौंकाने वाला लगा? नीचे कमेंट में जरूर बताएं। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें ताकि अगला भाग सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं अगली कड़ी में। जय श्री कृष्ण।